देखो 104 में कहा है द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹24,000 बिकम्स, ये बोल रहा है द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹24,000 बिकम्स इक्वल टू 40,560 in 2 years at a certain rate of compound, find the interest rate। तो आपको पता है कि 24,000 कितना बन रहा है मंजू? 40,560 है ना। तो इनका रेशियो बनाएंगे हम। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल। अब किससे कटेगा ये नंबर? 4 से। ऐसे काटते हैं 4 से, अगर 2 तो नहीं कट रहा है तो 24 काटो। 4 छिके 24, फिर आएगा 0, यहाँ पे 0। अब 4 से इसको काटना है ना, 4 एकम 4, बीच से आएगा 0, फिर 4 एकम 4, यहाँ से एक बचेगा 16 बनाए, 4 चौके 16। अभी फिर कटेगा ये नंबर, इसे काटूंगा मैं 2 से, है ना। 2 3 6, यहाँ पे 2 0, 2 पंजे 10, है ना। इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, 2 नंबर अब साथ में आएंगे, 2 7 14। गड़बड़ नहीं हो गई? नहीं सर, हो गया सर मेरा। 300 से कितना रहा है? 507। कब आ रहा है ये? 2 साल में सर, पर आगे कटेगा भी तो ये। हाँ 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 2 0, यहाँ पे देखो 3 एकम 3, यहाँ से कितना बचेगा? 2 बनेगा 20, है ना। 3 के 18 और 3 9 में 27। अब आ रहा है ये 100 से 169, और हमारे पास टाइम कितना है? 2 साल। अगर टाइम हमारे पास 2 इयर्स है तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट निकालना है। आपको बताया 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, और 169 का कितना है? 13। तो ये समझो कि 10 से 3 रुपए ब्याज लग रहा है ना, तभी तो 13 बन रहा है। 3 रुपए ब्याज जो है किस पे? 10%। 10 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंट के लिए क्या आएगा? गुणा में 100, फिर से 0 कैंसल, 10 दिया 30%। 30% ऑप्शन में है। मैंने सोचा सर इसमें भी जो लगाना है, स्क्वायर या क्यूब लगाना है साथ में। नहीं, जहाँ पे 2 साल है वहाँ पे आएगा स्क्वायर, जहाँ पे 3 है वहाँ आएगा क्यूब। तो क्वेश्चन वो 107 बनाओ सीधा। सर 106 right? The sum of 3600 invested on compound interest becomes 4900 in 2 years, है ना। Interest is compounded annually. What is the rate of interest per annum? तो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 36,49। ये तो किससे कटेंगे? स्क्वायर करना है ना। 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। हाँ 6 से 7 हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो। अच्छा, इसमें कितना डिफरेंस है? इससे क्या है? इस सम ऑफ 3600 है ना, 3600 रुपए का एक सम इन्वेस्ट किया, 4900 बन चुका है। सर जैसे हमारा कोई नंबर है, अगर वो शुरू में ही ना कट रहा हो तो पक्का वो किसी का स्क्वायर या क्यूब है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ये इसी पे ही है ना, स्क्वायर और क्यूब पे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, रेशियो में अब 36 और 49 क्या है? यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। अच्छा, इसमें ये 2 साल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आएगा 6, इधर आएगा 7। 6 से पैसा 7 हो रहा है, 1 रुपया ब्याज है किसमें? 6 पे, इनटू में 100, 16/3% विच इज इक्वल टू 16.66%। 16/3% ऑप्शन में है, रोको इसको। आगे डेसिमल फॉर्म में लिखा हमने। 107 देखो अब। At what rate percent per annum will a sum of 15,625 amount to rupees 21,952 in 3 years? 3 साल की बात हो रही, क्यूब आएगा, है ना, क्यूब रूट आएगा। If the interest is compounded annually, तो यहाँ पे देखना है आपने कि 15,625 का एक सम कितना बन रहा है? 21,952, है ना, 21,952। अब 3 साल की बात हो रही तो किससे कटेगा ये नंबर? सबसे पहले ना डिविजिबिलिटी रूल होता है आपका, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है। 1 और 5 6 6 12 और 2 14 और 5 19 नहीं कट रहा है, तो कट रहा है 1 और 5 6 12 2 14 और 5
कट नहीं रहा सर, दोनों 3 नंबर से नहीं कट कटेगा, रहे। 9 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा स्क्वायर वो है सर, एक क्यूब रूट। या तो क्यूब, हाँ 15,625, 15,006 25 किसका होता है? 25 का क्यूब है सर ये। 25 होगा ना? 25 है 15 का 35 75 था। बोलना नहीं 25 है महिमा सर बात कर रहे सुन रही है। कहाँ पे? मैं तो सर बोली ही नहीं। क्या सुन रही थी आप? मेरी आवाज मैं तो बोली नहीं थी। और आप ये बताओ कैसे क्यों लाई सकती हो? महिमा के पास वो स्पीकर स्पीकर एक्स्ट्रा लिरिक्स बॉक्स होता है, देखा सर कुछ तो है मेरे पास जिंदगी के अंदर। डीप वॉइस बोलते हैं, डीप वॉइस। आवाज में दम होना चाहिए सर। ऐसा तो नहीं सुन लिया। नहीं मुझे कॉन्फिडेंस है। तो देखो अब यहाँ पे ये बात हो रही थी बच्चों 3 साल की, है ना? 3 साल में 15,625 कितना बनता है? 21,952। अब हमने देखा कि 20 का क्यूब होता है 8,000, तो 15 का क्यूब तो होगा नहीं, किसका होगा? 25 का होगा, है ना? अगर ये 25 का क्यूब होगा तो चलो देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे देखो 15,625, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, अब ये बात आ जाएगी 1 साल की, है ना? 21,952। अब यहाँ पे समझना है आपने, इसको किसमें डाल दिया है? क्यूब रूट के अंदर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल और ये अमाउंट 1 साल में बनेगा ना, तो हम रेट निकाल सकते हैं उस पर। क्यूब निकालने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था? लास्ट से 3 डिजिट 1 2 3 छोड़ के क्या करता है? क्रॉस। अब ये चेक करना है अपने यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 5 कहाँ मिलता है? 5 के ही क्यूब में मिलेगा, 5 का क्यूब 125। अब 15 किसके पास मिलेगा? नहीं, किसकी क्यूब के पास होगा 15? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 के क्यूब के पास होगा 25। समझो अगर नहीं आया समझ। अगर मैं बोल रहा हूँ 33 75, है ना, किसका क्यूब है? यहाँ पे देखो क्यूब निकालना है, तो 1 2 3 क्रॉस करो। 5 चेक करना है, 5 किसके क्यूब में मिलता है? 5 के ही क्यूब में मिलता है। 3 किसके पास है? 3 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो कितना बनेगा आंसर? 15। समझो 4,096। 1 2 3 क्रॉस करो। जो आपका 6 है वो किसके लास्ट में मिलता है? 6 का क्यूब कितना होगा? 216। यहाँ से लिखूंगा 6। अब ये 4 जो है ये किसके पास मिलेगा? 1 का क्यूब कि 2 का क्यूब? 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब, तो इसका आंसर आएगा 16, है ना? सेम यहाँ पे देखना था 1 2 3 क्रॉस। 2 कहाँ मिलता है? मंजू किसके क्यूब में मिलता है? 8 का क्यूब 512, यहाँ से आ गया 8। 21 किसके क्यूब के पास है? 3 का क्यूब तो बड़ा है 27, तो कितना आएगा आंसर? यहाँ पे 2। अब आ गया हमारा आंसर। 25 से पैसा बना है 28, 3 रुपए का ब्याज 25 पे कैलकुलेट करना है, इनटू में 100, 25 और 100 4 दिया 12% आएगा इसका आंसर। ठीक है, सर ऑप्शन मेरा आ गया था सर तो। 12% आ गया था। वेरी गुड। यस तो देखो 109 को 25 ने कहा है कि ए सम ऑफ 1200 अमाउंट्स, है ना? ये था ना 1200 वाला, 12,000 12,000 रुपए का एक अमाउंट कितना बन रहा है? 20,736। अब यहाँ पे देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर किससे कटना चाहिए? 2 और 3 से, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। 2 और 7 9, 9 और 3 12 और 18। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से कटता है, इसका क्या होता है लास्ट में? इवन। तो इसको मैं 6 से भी काट सकता था, 12 से भी काट सकता था। 6 से काटता हूँ पहले, 6 दूनी 12, 2 0 3 0 लगा दो। अब देखो 6 किया 18, 2 बचा 27, 6 चौके 24, 3 बचा 33, 6 पंजे 30, 3 बचा छिके छिके 36। फिर अब नंबर किससे कटेगा? अब इसको 2 से काट सकते हो आप, 2 से काटो 1,000। अच्छा मैं इसको क्यों कर रहा हूँ? 2 से क्यों काटा? क्योंकि मुझे पता है 1000 क्या है? किसी का क्यूब है, और टाइम कितने थे अभी इसमें? 3 साल की बात कर रहा है वो, 3 साल। तो आपको क्वेश्चन ना इस हिसाब से सेट करना है कि यहाँ पे परफेक्ट क्यूब दिखे, तो 1000 परफेक्ट क्यूब है। अगर 1000 परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पे भी परफेक्ट क्यूब बनेगा। 2 से काटो, 17 दूनी 34, ऐसे भी काट सकते दोनों नंबर साथ में। 2 दूनी 4, 2 8 16, आ गया ना 17 28। दो काट के 2 से काटा ना, 2 ही कम 2, है ना? ये ऐसे ऐसे छोटे बटे में 2, इनके बटे में भी 2 कर दो। ठीक है, अब बोलोगे नहीं आप। अब आ गया यहाँ पे 1000 1728। अब इसको और नहीं काटना था क्योंकि ये आ गए हैं आपके क्यूब रूट, है ना? तो आपको पता है 1000 इज अ क्यूब ऑफ 10, और ये किसका है? 12 का।
अब यहां से ना इसको सॉल्व करने के आगे दो तरीके हैं। एक तो बेसिक मेथड था कि 10 से पैसा कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसके बाद आगे इसको लिखिए, 10 से पैसा 12 हो रहा है तो कितना बना इस पे, दो ब्याज बन रहा है 10 पे, गुणा में क्या आएगा 100% के लिए, मतलब कितना बन रहा है 20%। 20%। आपके पास प्रिंसिपल गिवन था, उसने ये कहा ना ए सम ऑफ Yes, sir. 12,000, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है 12,000 और रेट की वैल्यू आ चुकी कितनी है 20%, विच इज इक्वल टू 1/5। अब ये बोल रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 इयर्स एट द सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये बोल रहा है कि इस पे ना कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपने, टाइम कितना है 2 साल, शेयर की वैल्यू बताओ। शेयर की वैल्यू निकल जाएगी, 5 से पैसा कितना हो जाएगा 6, 5 हो जाएगा 6, 25 से 36। इस 25 रेशो की वैल्यू कितनी है 12,000, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 ना, तो 25 से काटूंगा मैं, 25 चौके 100, 20 बचा, 25 8 200, 480। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 480, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 25 से 36, 11 रेशो, तो 11 गुणा 480, 11 को गुणा करना समझा आपको, सबसे पहले जीरो लिखता है, फिर 8 लिखता है, 8 और 4 12 लिखता है, 4 और 1 5 लिखता है, 5280 आएगा इसका आंसर। नहीं सर, अच्छा उसने पूछा व्हाट विल द अमाउंट पूछा है, अमाउंट ये सीआई की वैल्यू आ गई, हमको 36 की वैल्यू निकालनी चाहिए। चलो अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो प्रिंसिपल में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सर पर हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे। 12,000, हाँ यहाँ से 36 की वैल्यू निकाल सकते थे, मुझे लगा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा उसने 5280। अगर डायरेक्ट निकालोगे ना, एक रेशो की वैल्यू आ अमाउंट चुकी पूछा था है तो 36 का निकालना। हाँ डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 36 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 480, है ना, यहाँ से भी आंसर वही आएगा। 12,000 और 5,000 कितना होगा 17,280, 17,280 ऑप्शन में है ना। तो एक तरीका है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, लेकिन इस मेथड से आप अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हो तो आसान रहेगा ही, इसी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ के बाद तो आप ऐसे भी कर सकते थे ना इसको, एक मेथड और भी है सक्सेसिव रेट, 20% है 2 साल का, 20 और 20 40, 20 गुणा 20 400 बटे में 100 4, 44% की वैल्यू निकालनी थी, 44% नहीं, अब पूछा उसने अमाउंट बताओ, तो आप सीधा 144% है ना, तो आप लिखते 12,000 का 144% है ना। तो अब देखो इजी है, ये भी आसान था, अगर 12,000 का सीधा 144% निकालते, 144% क्यों निकालते मंजू, इसमें 44% ब्याज है, 100% प्रिंसिपल है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है ना। अब यहाँ पे ध्यान से मैंने कितना है 12, इसको जीरो को भी इग्नोर करो 10, 144 कितना है 12 गुणा 12, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28 और उसके पीछे एक जीरो, ऐसे भी सोच सकते हो आप, गुणा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में गुणा हो, कभी कभी ये ट्रिक भी मिलता है, 12 12 12, 12 का क्यूब बना 1728, पीछे एक जीरो 17,280 है ना, लिखिए इसको। अब यहां से देखो आगे, यहां से ना इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था मैं कि ये बात कब होती है 1 ईयर की, हमेशा क्यूब रूट के बाद जब सॉल्व होगा ना तो समझो कि पैसा था 10, 1 साल बाद बन गया 12, उसने कहा है कि 2 साल में कितना बनेगा, अगर 2 साल की बात करें तो डबल हो जाएगा, 10 2 साल की बात कर रहा है ना, ये बोल रहा है 2 इयर्स में बताओ, तो 2 इयर्स में 10 का डबल कर दो 20, 12 का डबल कर दो 24 है ना। और उसने ये कहा है नहीं सॉरी इसका ना मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर 1 साल की बात है, जैसे इसको हम अभी तक कैसे लाए थे क्यूब करके, अगर वापस 3 साल की बात करता तो 10 से कितना हो जाता 1000, 12 से 1728, 2 साल की बात करेगा, लिखा था ना हमने 2 साल में हम क्या करते थे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा 100, 12 का हो जाएगा 144। अब मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे 100 रेशो, यहाँ पे 144 रेशो है, वैल्यू किसकी निकालनी है अमाउंट इसकी निकालनी है ना, 2 साल बाद कितना हो जाएगा पैसा, समझो मेरे पास 100 रुपए था, मैंने किसी को उधार दिया, 2 साल बाद कितना बन रहा है 144, इस 100 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 12,000, ये 100 भी क्या है, ये 100 है प्रिंसिपल और 144 है अमाउंट। प्रिंसिपल 100 रेशो की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 12,000, आपसे पूछा 144 रेशो की वैल्यू बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रेशो से रेशो कैंसिल हो जाएगा, 144 इंटू 12,000 अपॉन में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वही बना ना, क्योंकि 12 गुणा 12 1728, पीछे जीरो, ये थोड़ा सा इजी था। जब 2 साल की बात करेगा तो स्क्वायर करना है, 3 की करेगा तो क्यूब, 4 की करेगा तो गुणा 4 करना है, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10,
ठीक है, लिख लो इसको, शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अभी तक तो फॉर्म की डेट भी निकल जाती थी हमारी, पर ठीक है, वैसे भी जून में मेरे चाचा की शादी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बच्चों, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स ना, आसान है बहुत पर टफ भी अगर नहीं आया समझ। कंसेप्ट ऑफ टाइम्स में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 111 है ना, 111, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसके बाद खत्म हो जाएंगे टाइम कंपाउंड छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा है उसने कि एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 इयर्स। समझो कैसे, अगर मैं और उनको एक पैसा दूं, ठीक है, अगर पैसा था 100 रुपए तो 3 गुना बन गया, 3 गुना मतलब 300 बन गया है, 300 बन गया है, कितने साल में बना है वो, 4 साल में। अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स एट द सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 9 टाइम्स। वही पैसा है ना, उसी रेट के हिसाब से 9 गुना कितने साल में बनेगा। तो इन क्वेश्चन को कैसे करता है, देखो क्या है सर मेथड का नाम? कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, इसको लिखो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स है। इसमें हमेशा क्या आएगा, टाइम्स की बात करेगा, कितने टाइम बन रहा है पैसा ना, 2 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम। और क्वेश्चन का है कि एन अमाउंट, अमाउंट को आप प्रिंसिपल मान सकते हो ना, एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 1 से पैसा कितना बन गया, 3 है ना, और यहाँ पे टाइम कितना है, 4 इयर्स। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 भी तो 3 ही होता है, 3 की पावर 1 भी कितना होता है, 3। अब ये बोल रहा है यही पैसा 1 से कितना बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 9 टाइम, 9 टाइम की बात कर रहा है ना ये। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे 9 टाइम्स की बात कर रहा है तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 है ना। अब यहाँ पे जो ये सारा खेला है ये है इस पावर का, ध्यान से समझो, जो ये पावर है ना इसको ध्यान रखना है। 3 की पावर 1 मतलब पावर 1 बनने में कितना साल लग रहा है, 1 ईयर, 4 साल, 4 साल है ना। तो पावर 2 बनने में कितने साल लग जाएंगे, फिर डबल हो जाएंगे, 8। हाँ यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है, ऐसे समझो 3 की पावर 1 ये मिल रहा है आपको, यहाँ पे पावर कितने साल में मिल रही है, 4 साल में, है ना। अब 3 की पावर 2 कितने साल में मिलेगी, ऐसे भी समझ सकते हो ना। अगर आपको 1 पावर 4 साल में मिल रही है तो 2 पावर कितने साल में मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आता, 8 साल। आप सिंपली देख सकते 3 की पावर 1 4 साल, तो 3 की पावर 2 8 साल। अगर 3 की पावर 3 बोलता है ना, मान लो 27 टाइम बोलता, तो 3 की पावर 3 के लिए यहाँ पे कितना आता, 3 चौके मतलब यहाँ पे 4 है ना, 1 पावर 4 साल, 2 पावर 8, 3 पावर 12, वहां पे आता 12। सिंपल इतना ही क्वेश्चन था कि जब 3 टाइम बना था तो 3 की पावर कितनी थी, 1, 9 टाइम बना है, 3 की पावर कितनी है, 2, 3 की पावर 1 बन रहा है 4 साल में, 2 बनेगा 8 साल में, है ना। अगर पैसा 1 था, फिर यहाँ पे बना है 5 टाइम, 5 टाइम बना है ना, 5 टाइम को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1। अब यही पैसा कितना बनेगा, क्वेश्चन में हमेशा टाइम्स में दे देगा, अब बनेगा 25 टाइम, 25 टाइम बनेगा तो मैं कितना लिखूंगा, 5 की पावर 2। अपने आप का 5 पूछो, जैसे ये आया कि 3 की पावर 1 है और जब 9 टाइम्स आया तो फिर 3 की पावर 2। हमेशा जो टाइम्स आएगा ना वो पावर में बनेगा, क्वेश्चन ही इस हिसाब से आएगा वो। समझो अगर पैसा 1 से कितना हो रहा है, 2, 9 टाइम्स है तो ये इसको कहीं मतलब include नहीं इसको करना। इसको या तो फिर ऐसे कर सकते हो आप कि अगर प्रिंसिपल आपका समझो यहाँ पे 1 रेशो है ना, फिर अमाउंट कितना बन रहा है, 3 टाइम, कितना बन रहा है, 3R, हाँ जी, 3R बन रहा है। ये अब ये बोल रहा है कि आगे अमाउंट कितना बन रहा है, 9 टाइम 9R। तो आप ऐसे देख सकते थे कि यहाँ पे प्रिंसिपल था 1 रेशो, अमाउंट कितना है 3 रेशो, इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिलेगा, 2R, है ना। आगे टाइम भी इसमें गिवन था, टाइम कितना था, 4 साल। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्टार्टिंग किया था हमने, P इंटू 1 प्लस R बाय 100, आगे टाइम्स। उसी तरह सॉल्व, वो बहुत कैलकुलेटिव है। प्रिंसिपल मान लो 1 रेशो, या प्रिंसिपल P मान लो, अमाउंट कितना बनेगा 3P,
फिर आगे ये भी बोला है कि यही अमाउंट कितना बनना चाहिए 9p। तो आपके पास प्रिंसिपल भी है वेरिएबल में, अमाउंट भी है, इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, गिवन क्या नहीं है, रेट निकल जाएगा। जैसे रेट निकल जाएगा अब आप बता सकते हो यही पैसा 9p कितने सालों में बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग 27 Nine times years. of itself on 9 years है ना, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं उसको, किसको 27 को। देखो उसने कहा है एन अमाउंट बिकम्स 27 टाइम्स, मतलब ये यहाँ पे समझो यहाँ पे पैसा 1 था, अब ये पैसा कितना बन गया 27 गुना बन गया है। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ से 27 कितना लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब आगे पैसा कितना गुना बन रहा है, अच्छा यहाँ पे टाइम भी दिया है, यहाँ पे क्या है कि 3 की पावर 3 बनने के लिए उसको लगे हैं 9 साल। और फिर बोला इन हाउ मेनी इयर्स एट द सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 81 टाइम्स। यहाँ से बोल रहा है कि 81 टाइम्स बनने के लिए, चलो ऐसा समझो 1 की पावर 1 था, अब इसको 81 टाइम्स बना दो। 81 टाइम्स का मतलब क्या बनेगा, 3 की पावर कितनी होती है 81, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 27 होती है, और 3 की पावर 4। और अब यहाँ पे बेस ना इसको देने की जरूरत नहीं, सीधा ही समझो कि 3 रुपए 9 साल में बन रहे हैं तो 4 रुपए कम मिलेंगे, है ना। आप सीधा ऐसे क्लिक से बेस के बाद इसको बेस को छोड़ो, कितना समझो कि 3 जो है 3 रेशो आपको कम मिल रहा है 9 साल में। तो अब जो 4 रेशो है ये कितने साल में मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 4 रेशो इंटू 9 अपॉन में 3 रेशो, है ना। तो रेशो से रेशो कैंसिल, 3 तिया 9, 4 तिया 12 साल, खत्म क्वेश्चन। मैंने इसीलिए कहा था कि आसान भी और टफ भी है, क्योंकि थोड़ा लेट समझ आता है, और अगर समझ आ गया तो आसान है। एक क्वेश्चन और बनाओ प्लीज इसका, 113 बनाओ। An amount becomes 27 on itself, ऐसे ही है सेम सर। सेम, सारे क्वेश्चन सेम ही है A to Z, और इम्पोर्टेंट ही है, पुलिस में बन चुके हैं, एचपी पुलिस में आए थे साइंस वाले क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, है ना। सिंपल इंटरेस्ट के तो आसान होते हैं। 3 4 आएगी तो An amount becomes 27 times of itself on compound interest in 15 years, तो 3 की पावर 3 बन रहा है 15 साल में, मतलब 3 रेशो 15 साल में। फिर बोल रहा है आगे कितना बनना है, इट विल बिकम 81, 81 मतलब 3 की पावर 4, है ना। तो जब 3 पावर 15 साल में है तो 1 पावर 5 साल में और 4 पावर 20 साल में, खत्म क्वेश्चन। सिर्फ 3 की पावर पहले 3 की पावर से पहले 3 3 ही आएगी। हाँ 27, 3 की पावर 3 कितने साल में, 15 साल में। तो उस 3 को छोड़ दो, पावर देखो बस 3 को क्या मानोगे, जो पावर थी ना 3 रेशो मान लो, 3 रेशो आपको कितने मिल रहा है 15 साल में, तो एक रेशो कितने में मिलेगा 15/3, 5 मिलेगा ना। और आगे बनाना कितना है 81 कितना होता है 3 की पावर 4। तो अगर एक रेशो की वैल्यू कितनी थी 5 साल, तो 4 रेशो की वैल्यू 4 गुना 5 20 साल। देखो यहाँ पे अच्छा जो सर आपका जो यहाँ पे पावर आएगा उसी का ही रोल है। 4 फिर से समझो, देखो मैं जो लास्ट क्वेश्चन है 113, एन अमाउंट बिकम्स 27 ऑफ इटसेल्फ। समझो यहाँ पे प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को कितना मान रहा हूं मैं, एक लेट किया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 से कितना बन गया अब ये 27 टाइम्स, 27 को कितना लिख रहा हूँ 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 यहाँ पे टाइम गिवन है, तो आप ये समझो कि इसकी सीध में ही 3 रेशो मान लो, है ना। ये कितने साल में मिला था 15 साल। अब ये बोल रहा है कि यही 1 रुपए अपने आप का 81 गुना, 81 के लिए क्या होता है 81 का पढ़ा पढ़ो, देखो यहाँ पे सॉरी 9 गुना 9, 9 को कैसे लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। तो 3 की पावर कितनी होगी 4। अब इसका रोल खत्म है, सीधा ये समझो कि यहाँ पे 3 रेशो था, तो 3 रेशो अगर आपको 15 साल में मिलता है तो 1 रेशो कितने साल में मिलेगा, यहाँ पे भी रेशो मान लो, है ना, यहाँ पे 4 रेशो मान लो। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, 1 रेशो की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20, 4 गुना 15 बटे में 3 रेशो, रेशो रेशो खत्म, 3 5 15, 4 5 20, आसान है ना।
जी सर। हाँ। मैं अभी तक पता है क्या कर रही थी सर, इसको इसके साथ ही कर रही थी सर, पावर के साथ नहीं कर रही थी। नहीं, पावर करना है, इसको बेस तो काट दो, बेस का मैं तो पता है बेस के साथ कर रही थी सर। पावर